तो ट्रेपीजोडियल रूल से आपको 8 स्टेप में करना है। कितने स्टेप में? 8 स्टेप में। तो ट्रेपीजोडियल जो रूल है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला मिलेगा h/2। h की वैल्यू क्या होती है? ये एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट क्या होती है? एक लोअर लिमिट एक आपकी अपर लिमिट। तो ये आपकी a है, ये b है, तो h की वैल्यू होती है b माइनस a। क्या होती है h की वैल्यू? b माइनस a। h की वैल्यू क्या होती है? b माइनस a अपॉन n। n क्या होगा? जितने भी इंटरवल में उसने बांटने को बोला है तो n वो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला उसने 8 स्टेप में करो तो n की वैल्यू 8 है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? h/2 इंटू y क्या हो जाएगा? y1 प्लस yn प्लस 1, y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस यहां से 2 इंटू y2 y3 y4 अप टू yn तक चला जाएगा। ठीक है। y1 जैसे इसमें 8 है तो y1 और 8 प्लस 1 y9 हो जाएगा। इसके अंदर y1 प्लस y9। ठीक है। और h/2 प्लस 2 बार y2 y3 y4 y5 y6 y7 और y8 तक आप जाओ। ठीक है। ये फॉर्मूला भी पूछा गया है। ये तो ट्रेपीजोडियल रूल का है। क्या? इंटीग्रल ऑफ y dx a से b है आपका। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा ट्रेपीजोडियल रूल का। और सिम्पसन रूल है। सिम्पसन रूल का पूछेगा तो उसमें 2 इंटू में 2 वाला है प्लस 4 वाला और है। दोनों फॉर्मूले भी आप लर्न करके जाइए ताकि हो सकता है एग्जामिनर 1 मार्क्स में दोनों फॉर्मूले देके सिर्फ नाम पूछ ले कि सिम्पसन का है कि ये ट्रेपीजोडियल का है। तो ये ट्रेपीजोडियल वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन क्लिक करते हैं। कैसे करोगे आप? देखो n बता दिया मैंने कितने इंटरवल में करना, उसने 8 स्टेप बोला। तो अब h की वैल्यू निकालो। h इज इक्वल टू b आपका 1 माइनस 0/8 मतलब 1/8 आ गया आपका h। तो 0 से लेकर 1 के बीच में आपको कितने इंटरवल बांटने? 8 इंटरवल। पहली वैल्यू 0 कैसे निकालो? फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, ये x0 की वैल्यू है। नेक्स्ट आपकी मिलेगी x1 की। x1 की वैल्यू क्या होगी? 0 में आप 1/8 ऐड करोगे और 1/8 को अगर आप पॉइंटों में फाइंड आउट करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आ गई इसकी 0.125। तो 0 में जब आप 0.125 ऐड करोगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0.125। नेक्स्ट आपकी आएगी x2 की वैल्यू क्या होगी? 0.125 में आप 0.125 मतलब हर टर्म में आप 0.125 ऐड करते जाइए 0 और 1 के बीच में। 8 इंटरवल में आपको इसको बांटना है। तो यहाँ पर 0 2 और 2 4 5 और ये बन गया आपका 1 और 1 2। तो आपकी x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 0.25। नेक्स्ट आप करोगे x3 की। x3 की क्या आएगी? 0.25 में 0.125 आप ऐड करोगे 5 7 3 तो 0.375। नेक्स्ट आप x4 की निकालोगे। 0.375 में 0.125 ऐड करना पड़ेगा 0 3 1 और 4 5 0.5 आ गया आपका 0.5। नेक्स्ट आप निकालोगे x5 की वैल्यू क्या होगी? 0.5 में 0.125 ऐड कर दो ये तो आपका बना 0.625। फिर नेक्स्ट निकालोगे x6 की आप कैसे 0.625 में 0.125 ऐड करो 2 2 4 1 5 6 1 7 0.750 आ गया। सॉरी कितना आ गया? 750। नेक्स्ट है x7 की 0.750 में 0.125 ऐड कर दो तो आपका बना 0.875। फिर x8 फिर क्या निकालोगे आप? x की 8
तो 0.875 में 0.125, क्योंकि गैप आपका 0.125 है। 0 7 और दोनों 10, 8 1 9, ठीक है, 7 और दोनों 10, 8 9 1 10 बन गया ना आपका। ये x एज की आ गई, ये आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। क्या आ गई आपकी 1 आ गई। क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। इसी के साथ आपके 8 इंटरवल आपके हो गए। कितने इंटरवल हो गए 8 इंटरवल आपके हो गए। कैसे हुए वो मैंने आपको भी अभी बता दिया कि आपको 0 और 1 जो भी लिमिट है ना अपर और लोअर, पहले आपका काम है h निकालो, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय जितने इंटरवल बोले 8 इंटरवल 4 इंटरवल 3 इंटरवल जितने भी बोले, 4 बोले तो डिवाइडेड बाय 4, 5 बोले डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, ये आ गया। मींस 0 और 1 के बीच में आपको 8 इंटरवल बांटने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, अपने टोटल 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में 8 गैप हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू 0 लेनी है, लास्ट वाली आपकी 1 पे पहुंचना है। ये x1 कैसे आएगा, 0 में जो भी आपकी फर्स्ट h आया वो ऐड कर दो, फिर अब इसमें h ऐड कर दो x2, x2 की जो वैल्यू आई उसमें h ऐड कर दो, x3 आ जाएगा। x3 की जो वैल्यू आई उसमें आप 1.25 ऐड करोगे, x4 आ जाएगा। x4 में 1.25 ऐड करोगे, x5 आ जाएगा। x5 में 1.25 ऐड करोगे, x6, x की 6 में 0.125 ऐड करोगे, x7 आ जाएगा। x7 में 0.125 ऐड किया तो आपका 1 बन गया, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब इनको आपने निकालना है y1, x नोट तो आ गया आपका। अब आप निकालो y नोट y1, इन सब की वैल्यू निकालो। पहले निकालो y1, y1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू होती है ये 1/1 प्लस x है ना, तो x को किस में कन्वर्ट करना है, x नोट में। क्या किस में कन्वर्ट करना है, x नोट में। इन सब को आप इरेज कर लेना। एक्सरसाइज 6.2, 5.4 और 5.3 इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो y1 x को किस में कन्वर्ट करना है, x नोट में। तो यहाँ पर 1/1 प्लस x नोट, और x नोट की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 0 मीन्स 1। y1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, y1 की कितनी आई आपकी, y1 की वैल्यू आ गई आपकी 1। y1 की कितनी वैल्यू आ गई 1। अब आप निकालो y2 की, किसकी निकालोगे y2 की। y2 की निकालोगे तो 1/1 प्लस x को आप x1 में कन्वर्ट कर दो, और x1 की वैल्यू ये रही, कितनी x1 की वैल्यू 1/1 प्लस 0.125, दिस इम्प्लाइज 1/1, 1 में 0.125 ऐड हुआ तो 1/1.25 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8889, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज्यादा है, शायद आपको कैलकुलेटर की परमिशन दे भी दे। नेक्स्ट आपका y3 कैसे निकालोगे, 1 यहाँ पर x1 किया था, अब की बार x2 की वैल्यू ये रही, कितनी x2 की वैल्यू 0.25, दिस इम्प्लाइज 1/0.25 मीन्स 1.25, और जब इसको इससे डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट है y4 1/1 प्लस x की 3 की ये रही वैल्यू 0.37, 1 प्लस 0.375 मीन्स 1/1.375, और इसको जब आप सोल्व करोगे 1 से डिवाइड करोगे तो 0.7273 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है y5 1/1 प्लस x की 4, और x की 4 की वैल्यू आपकी 0.5, 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5 मीन्स कितना, 1 को 1.5 से जब आप डिवाइड करवाओगे
तो कितना आंसर आया? 0.6667, 0.6667। नेक्स्ट है y की 6, 1/1 प्लस x की 5, x के 5 की ये 0.625, 0.625, तो 1/1 0.625। और इसको जब आप सोल्व करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, तो 0.6154 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.6154। नेक्स्ट आपका y7, 1/x की 6, x की 6 का आंसर 0.75, 1 प्लस 0.75, दिस इम्प्लाइज 1.75, दिस इम्प्लाइज कितना आंसर हो जाएगा? 1.5714। नेक्स्ट है y8, 1/1 प्लस x की 7, x की 7 की वैल्यू है 1 प्लस 0.875, और जब इसको 1.875 से डिवाइड किया, तो और 1 को इससे डिवाइड किया आपने, तो 0.533, ये आपका आंसर हो जाएगा। y9 क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x की 8, और x की 8 का आंसर कितना है? कितना था? 1/1 प्लस 1, x की 8 तो 1 आ गया ना आपका, और 1/2 किया तो आपका आ गया 0.5। कितना आ गया? 0.5। तो आपने निकाला y2, y3, y1, पहले y1 1, y2 आया 0.889, y3, y4, y5, y6, y7, y8। 8 मार्क्स का तभी दिया है। और अब तो मान लो आप नहीं भी कर पाओगे, किस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन फाइनल में बेटा यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आएगा, 100% श्योर है। जो बड़ा क्वेश्चन है वो ट्रेपीजोडियल या सिम्पसन रूल से क्वेश्चन पक्का आना है। और आएगा कैसे? ऐसे आएगा। अब सेशनल के बाद में और कई क्लास लेके आऊंगी इसकी, ट्रेपीजोडियल की और सिम्पसन के एग्जांपल जितने भी है वो मैं करवा दूंगी। एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज के जितने एग्जांपल है वो मैंने, सॉरी जितने क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप जैसे मैंने आपको बता दिया प्लेलिस्ट कैसे ओपन करोगे करना भी सिखा दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ना भी पता हो स्टार्टिंग में नहीं। और एक और बात बता रही हूँ मैं आपको, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आप उसमें जाइए डिस्क्रिप्शन में, कि मैं इसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जैसे डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता आपको? देखो जैसे ये वीडियो चल रही है ना, यहाँ पर मोर पे क्लिक करो, देखो ये रहा डिस्क्रिप्शन में सेकंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट 4, देखो यहाँ पर ये सेकंड सेम की प्लेलिस्ट का लिंक है, और नीचे ये एग्जाम्पल का है, और कईयों में मैं किसका दे देती हूँ? केमिस्ट्री का भी लिंक। देखो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, देखिए ओपन होगी सेकंड सेम की प्लेलिस्ट। तो यहाँ ये डिस्क्रिप्शन होता है जहां पर मैं देखती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में बेटा आप जाके देखिए। क्लियर है? तो आप देखो क्या था आपका 0 to 1/1 प्लस x था, तो यहाँ पर 8 पार्ट में आपको बांटना है। की वैल्यू 8 हो गया, h की वैल्यू होती है b माइनस a डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला होता है अगर 1 मार्क्स से पूछ ले तो ये। अब आपने देखा 0 और 1 के बीच को आप 8 बराबर भागों में बांटोगे, 8 इंटरवल में आपने बांट लिया x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, हर में 0.125 आप ऐड करते चलोगे। 0 में 1.25 ऐड किया, ये इसमें 1.25 ऐड किया, ये 0.25 में 1.25 ऐड किया, ऐसे ही आपका आ गया। y1 आपको निकालना है, इस x को x नोट में चेंज कर दो, ये रही x नोट की वैल्यू। फिर आपने y2 निकालना है, y2 निकालना है ना, तो निकालना तो x एक कम रहेगा यहाँ x1 में, x1 की ये रही वैल्यू, ठीक है, ये रखी आपने डिवाइड किया। y3 निकालोगे, इस y वाली जो वैल्यू है 1/, जो 1 प्लस x था उसको x2 में चेंज कर दे, x3 में, x4 में, x5 में, x6 में, x7 में, x8 में, तो y9 की वैल्यू आ गई। इनको आप क्या करोगे, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है। देखो अब हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे वो आप देख लो। अगर आपके पास वैल्यू है तो आप फॉर्मूले में एक ही सेकेंड आप लगाओगे। देखो फॉर्मूला बनेगा h/2, जो रिक्वायर्ड एरिया है h/2
और कहाँ तक, y1 से लेकर y9 तक, y1 से लेकर बताया था ना कि y9 प्लस 2 y1 सॉरी y1 तो हो लिया ना, y2 y3 y4 y5 y6 और y7 और y8। ये वैल्यू आप यहाँ पर एरिया आपको आ जाएगा। h की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी 0.125 डिवाइडेड बाई 2, y1 ये रहा 1 प्लस y9.5 ये आपकी एक ब्रैकेट में रहेंगी प्लस 2 इंटू y2 0.8889 y3 0.8 y4 0.7273 next y5 0.6667 next 0.6154 0.515714 नेक्स्ट है 0.5333 और नेक्स्ट है y9 की वैल्यू है, y9 तो होगा y8 तक ही जाना है, तो यहाँ पर आ गया आपका 0.125/2 1.5 प्लस 2 इंटू इन सब को जब भी आप ऐड करोगे तो 4.803 आ जाएगा, 4.803 आपका आंसर हो जाएगा। और इन सब की कैलकुलेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको चलो इरेज कर देती हूँ मैं, 0.125/2 और इसको ऐड करोगे तो होगा आपका आंसर 11.106 और इनको जब सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर 1.38825 डिवाइडेड बाई 2, दिस एम्प्लाइज आंसर बनेगा आपका 0.6941। आपकी हेल्प के लिए मैंने करवा दिया, आपको कम से कम ये 3 या 4 टाइम्स देखना है, और अदरवाइज आप अगर आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो तो इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे एक बार सबको अच्छे से देखना, अच्छे से करके देखना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पोर्शन है और थोड़ा सा आपको धैर्य रख के इसको करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन 8 नंबर आप पक्के हैं, फाइनल में भी आपको जरूर इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैंने श्योरिटी दे दी। हो सकता है अब आपकी